हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.6 का सॉल्यूशन डिस्कशन करेंगे। आज ऑलरेडी जो है सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कशन कर लिए थे। जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन बच गया है सो आज इसको डिस्कस करेंगे। आज जो है सो 4.6 को द एंड करेंगे। तो बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 2x, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से 14 तक देखे थे कि मैट्रिक्स मेथड का यूज करके x y z का वैल्यू निकालना रहता है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, तो 7 से 14 का रहा मतलब 11 इसी के अंदर आएगा। मैट्रिक्स मेथड के जरिए हमको x y और z का वैल्यू निकालना है। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें सबसे पहले क्या मानते थे, ए लेट मानते थे ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बराबर होगा मेरा 2 1 1 2 1 1, फिर क्या होगा 1 माइनस का 2 माइनस का 1 1 माइनस का 2 और माइनस का 1, फिर क्या होगा 0 3 माइनस का 5 0 3 और माइनस का 5, यही होगा 0 3 और माइनस का 5, ये हो गया मेरा क्या चीज ए। फिर क्या मानते थे, फिर मानते थे हम लोग बी मानते तो क्या चाहिए बराबर के इस साइड वाला। देखिए बराबर के साइड क्या है, तो 1 3 बटा 2 और 9, तो 1 3 बटा 2 और 9, और x क्या है, तो x है मेरा x y z, 3 वेरिएबल है, तो ये हो गया x y और z, ये मेरा क्या हो गया x। अब देखिए ये हो गया। अब सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तभी मैट्रिक्स मेथड मेरा लागू होगा, यही देखते हैं। तो ए इनवर्स लागू होने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट। सेम प्रोसेस है, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट निकालेंगे ए का, तो क्या आएगा, देखिए ये हो गया 2, ये कॉलम और ये रो डिलीट करेंगे तो ये बना 5 दूनी का 10 होगा, 2 5 10 और प्लस का 3, तो ये प्लस का 3 हुआ, ये हो गया माइनस का 1 हुआ। यहां क्या होगा, तो ये कॉलम और ये रो डिलीट होगा तो माइनस का 5 और 0, तो ये हो गया माइनस का 5 और प्लस का 1, ये कॉलम और ये रो डिलीट होगा तो 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 और माइनस का 0, तो ये हो गया 3। अब इसको सॉल्व कीजिए, 10 और 3 क्या होता है 13, 13 दूनी का 26, माइनस 1 गुने माइनस 5 तो प्लस का 5 और प्लस का 3, ये क्या हो गया, तो 26 और 5 31, 31 और 3 34, ये हो गया आपका 34। मतलब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है सो इज नॉट इक्वल टू 0 आया, इसका मतलब कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नॉन सिंगुलर होगा। अगर नॉन सिंगुलर होगा तो उसका इनवर्स निकाल सकते हैं और उसके जरिए हम लोग मैट्रिक्स मेथड का यूज करके भी एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं, इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब देखिए ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ए इनवर्स का वैल्यू निकालना होगा, ए इनवर्स का वैल्यू निकालेंगे। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हम लोग को कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, इसको रखना है। कोफैक्टर निकालेंगे A11, तो A11 देखिए हम लोग तुरंत निकाले हैं, क्या निकाला, यही निकाला ना, ये रो और ये कॉलम डिलीट हुआ, ये सिर्फ हमको 2 नहीं लिखना है, तो 10 और 3 कितना है 13, तो A11 निकल गया 13। उसी तरह देखिए A12 साइन क्या होगा, नेगेटिव का, क्यों होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि 1 + 2 3 है, 3 मेरा क्या ऑड नंबर है, तो इसलिए साइन नेगेटिव होगा। साइन नेगेटिव होगा, यहाँ -5 है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 5, तो हो गया प्लस का 5। ये क्या निकला A12, A13 निकालेंगे तो A13 क्या आएगा, A13 साइन होगा पॉजिटिव का, ये क्या है 3, तो ये हो गया 3। मतलब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिएगा ना तो कोफैक्टर फर्स्ट सेकंड और थर्ड इजीली निकल जाता, वही रहता है। अब निकालना होता है A21 का, 21 साइन क्या होगा नेगेटिव का, तो नेगेटिव डाल दिए। देखिए ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, तो 1 को 5 से गुना करेंगे, -5 से, तो माइनस का 5 और 3 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 3 होगा ना, माइनस करना होता है तो माइनस का 3, मतलब माइनस का 5 और माइनस का 3, माइनस का 8, माइनस पहले से, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 8। उसी तरह से A22 निकालेंगे तो क्या आएगा, साइन तो पॉजिटिव होगा, A22 क्या होगा, ये रो और ये कॉलम डिलीट होगा, ये रो और ये कॉलम डिलीट होगा, तो ये बचेगा 2 5 10 और 0, तो ये हो जाएगा माइनस का 10, तो यहां लिख दिया माइनस का 10 लिख दिए, ये आपका लिख दिया माइनस का 10। ये क्या निकला A22। अच्छा अब A23 निकालेंगे, साइन क्या होगा नेगेटिव का साइन होगा, तो साइन डाल दिया नेगेटिव का।
8 to 3 क्या निकलेगा, ये रो और ये कॉलम डिलीट होगा, तो ये 2 तिया का 6 और 0, तो 2 तिया का 6, ये हो गया आपका 6। A31 निकालेंगे, साइन क्या पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि 3 + 1 क्या होता है, इवन नंबर है, बखूबी आप लोगों को पता है। 31 देखिए, ये रो और ये कॉलम डिलीट, ये कॉलम और ये रो डिलीट होगा, तो 1 को -1 से गुना करेंगे तो -1 और -1 गुने 1, 1 -2, अब -2 माइनस प्लस होता है तो प्लस का 2, मतलब ये हो जाएगा -1 प्लस का 2, तो क्या होगा 1, ये हो जाएगा 1। फिर A32 साइन क्या होगा, ये साइन होगा नेगेटिव का, साइन नेगेटिव डाल दिए। ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 को -1 से -2 और -1, तो -3 माइनस पहले से, तो ये क्या हो गया +3। उसी तरह A33 निकालेंगे तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव का। A33 क्या निकलेगा, ये रो और ये कॉलम डिलीट, तो 2 दूनी का 4 और -4 और -1 -5, तो ये हो गया -5। मतलब मेरा A इनवर्स मिला जुला के निकल गया, जब कोफैक्टर निकल गया मतलब A इनवर्स निकल गया। A इनवर्स क्या होगा, तो A इनवर्स होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना निकाले, तो डिटर्मिनेंट ऑफ निकाले 34, तो यहां लिख देना 34। और इनटू में क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A। अब एडजॉइंट ऑफ A अलग से नहीं निकालते, जानते हैं उसको, ये जो कोफैक्टर निकला हुआ है, कोफैक्टर निकला हुआ, तो कोफैक्टर को अगर हम ये क्या चीज इसका ट्रांसपोज कर देंगे कोफैक्टर को, तो मेरा क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A। अब ट्रांसपोज का क्या मतलब है कि रो को कॉलम कर दीजिए आप, ये 13, ये इधर लिखा है कॉलम में 13, 5 और 3, तो ये हो गया 13, 5 और 3। फिर क्या 8 -10 और -6, तो 8 -10 और -6। फिर क्या है, तो 1, 3 और -5, 1, 3 और -5, ये क्या निकल गया मेरा, ये निकल गया A इनवर्स, A इनवर्स निकल गया। अब देखिए मैट्रिक्स मेथड का यूज करना हमको, फर्स्ट में पता चल गया क्योंकि इसका A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैट्रिक्स मेथड में एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, वी नो दैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग फार्मूला मैट्रिक्स मेथड के जरिए, कि जो x है वो इक्वल होता है किसके, A इनवर्स इनटू में B के, होता है कि नहीं। बस फार्मूला पुट कर दीजिए आप। A इनवर्स कितना निकला है, तो A इनवर्स निकला है मेरा 1/34 इनटू में क्या है, 13, 5, 3, 13, 5 और 3, 13, 5, 3, 8 -10 और -6, 8 -10 और -6, और फिर क्या है 1, 3 -5, 1, 3 और -5। ये मेरा क्या है, ये मेरा है आपका A इनवर्स इनटू में होता है B। अब B देखिए क्या निकाले हैं, तो B क्या है, तो B है मेरा, B क्या है, B है मेरा 1, 3/2 और 9, 1, 3/2 और 9, 1, 3/2 और 9, यहां लिख देना है 1, 3/2 और 9, ये मेरा क्या है, ये मेरा B है। बस अब इसको क्या कीजिए, गुना कीजिए। देखिए ये जो है x क्या रहता है, तो x मेरा XYZ होता है, x मेरा क्या रहता है, x y और z, यही मानते हैं, इसी का वैल्यू ही निकालना हमको, इज इक्वल टू 1/34 और इनटू में देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा 13 और प्लस का 2, ये 2 चौके 8, 4 बचा, 4 तिया का 12, तो प्लस का 12 और ये हो जाएगा प्लस का 9, तो ये प्लस का 9 हो गया। उसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकम 5, ये क्या बनेगा, 2 5 10, 5 आएगा, 5 तिया का 15 माइनस का 15 और प्लस का 9 तिया 27 लिख दिए। फिर देखिए इसको 3 एकम 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिया का 6, 3 होगा माइनस का 3 और गुने 3, तो माइनस का 9, और फिर ये क्या होगा, माइनस का 9 5 45, 9 5 45 ये होगा। अब देखिए ये क्या हो गया, 1/34, ये क्या हो गया 1/34। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करने से क्या होगा, देखिए 12, 13 और 12, तो 13 2 15 और 10 25, 25 और 5 30 और 4 34, तो 34 हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड क्या होगा आपका, देखिए यहां क्या 27, तो आप जो है तो 5 में -15 करेंगे तो माइनस का 10 और प्लस का 27, तो प्लस का 17, तो यहां प्लस का 17 कर दिए। फिर उसी तरह इसको देखिए यहां क्या निकला 9, यहां क्या 3 माइनस का 5 9, तो माइनस का 6 में 45 को घटाएंगे तो क्या बचेगा,
क्या बचेगा, देखिए यहाँ 3 है, ये 3 और ये हो गया 2 तिया का 6, 3 तिया का 9, यहाँ 2 तिया का 6 तो 3 तिया का 9 और माइनस 9 5 45, यही होगा। गलती नहीं किया, नहीं किया गलती। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये आपका 3 और माइनस का 9 है, तो माइनस का 6 और माइनस का 6 और माइनस का 45, माइनस का 51, ये हो गया माइनस का 51, 45 से 51। अब देखिए यहां अगर x y z का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, तो x का वैल्यू निकलेगा 34/34 मतलब 1, तो 1 हो गया ये। उसी तरह y का वैल्यू निकालेंगे तो y का वैल्यू क्या निकलेगा 17/34, 17 एकम 17, 17 दूनी का 34 मतलब 1/2। उसी तरह z का वैल्यू निकालेंगे तो z का वैल्यू क्या होगा -51/34, तो 17 तिया का 51 माइनस का 3 और 17 दूनी का 34 -3/2, निकल गया मेरा x y z का वैल्यू। सिंपल सा देखिए मैट्रिक्स मेथड का यूज करना आपको, तो सिंपल आपको क्या देखना सबसे पहले कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो ए इनवर्स निकालिए, और ए इनवर्स निकल जाने के बाद तो आधा काम तो हो ही जाता है। फिर क्या फार्मूला पुट कर देना, x = a इनवर्स * b, समझ गए, उसके जरिए आपका x y z का वैल्यू निकल जाएगा। यहां तक समझ में आ गया, समझ में आया। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में कैसे नहीं आएगा, समझ में तो आएगा इतना क्वेश्चन जो किए हैं। चलिए मूव करते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही करना हमको 14 नंबर क्वेश्चन तक, इसमें भी x y z का वैल्यू निकालना है। तो इसमें भी क्या हल्का अंग्रेजी भाजेंगे कि लेट मानेंगे a बराबर क्या मानेंगे, तो यहाँ क्या है 1 माइनस का 1 और 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 1 और 1 होगा, 1 माइनस का 1 1, ये क्या होगा 2 1 और माइनस का 3, ये हो जाएगा 2 1 और माइनस का 3, लिख दिए 2 1 माइनस का 3, ये क्या होगा 1 1 1, तो यहां लिख दिए 1 1 1, ये क्या निकला मेरा, ये निकला मेरा a। उसी तरह b मानेंगे तो b क्या मानेंगे, बराबर के साइड वाला, तो बराबर के साइड क्या है, यहां है 4 0 और 2, तो यहां लिख देना है 4 0 और 2, लिख दिए 4 0 और 2, 4 0 और 2। और उसी तरह हम मानेंगे x को, तो x को क्या मानेंगे x y z, तो यहां लिख दीजिए आप x y और z, हो गया इतना वैल्यू हो गया। अब क्या करना, बस वही फॉर्मूला देखना। सबसे पहले हमको डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना होगा इनवर्स चेक करने के लिए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे 1, ये कॉलम और ये रो डिलीट, ये क्या बचा 1 और प्लस का 3 बचा, 1 + 3 का 1 प्लस का 3, फिर उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, और ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगा, तो 2 एकम 2 और प्लस का 2 एकम 2 और प्लस का 3, तो ये हो जाएगा प्लस का 3। फिर उसी तरह क्या है प्लस का 1 प्लस माइनस प्लस प्लस का 1, ये कॉलम और ये रो डिलीट, तो 2 एकम 2 और माइनस का 1, 2 एकम 2 माइनस का 1। सॉल्व कीजिए इसको, ये 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया, ये 2 और 3 कितना हो गया 5 हो गया, 2 और 3 5 हो गया, और ये 2 में 1 गया, क्या बचा 1 बचा, 1 लिख दिए। ये क्या हो गया 5 4 9, 9 और 1 क्या हो गया 10, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है, डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है सो आपका 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये समझे कि ए जो है सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और मैट्रिक्स मेथड के जरिए हम लोग वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और यही आपका 6 नंबर आएगा बाबू। ये आपको बढ़िया से पढ़ना है और बढ़िया से सॉल्व आउट करना है, और सिर्फ गलती होने की बहुत कम, आराम से सॉल्व कीजिएगा, अगबकाना नहीं। जो आपको 6 नंबर एक क्वेश्चन दे रहा है तो उसको आराम से सॉल्व करना है। ये हो गया 5 4 9 10, ये आ गया ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब जब ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमको ए इनवर्स निकालना भी तो पड़ेगा ना, क्योंकि हमको निकालना फाइनली क्या x y z का वैल्यू, तो ए इनवर्स निकालना होगा। ए इनवर्स निकालेंगे तो कोफैक्टर निकालना होगा, तो a11 निकाले अभी तुरंत हम। a11 क्या निकाले 1 और प्लस 3, 3 और 1 4 हो गया। फिर क्या a12, तो a12 साइन क्या होगा नेगेटिव का, तो नेगेटिव साइन डाल दिए, और 2 + 3 का क्या होता है 5, तो 5 लिख दिए। फिर उसी तरह a13 क्या होगा, तो a13 निकलेगा मेरा 2 में 1 गया तो 1 बचा। फिर उसी तरह a21 निकालेंगे तो साइन क्या होगा, साइन होगा नेगेटिव, a21 में साइन होगा नेगेटिव, निकाले 21। ये रो ये कॉलम डिलीट, तो ये हो गया माइनस का 1 और ये हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस पहले से तो ये हो जाएगा प्लस का 2। उसी तरह से a22 निकालेंगे, साइन क्या होगा पॉजिटिव का, a22 निकालिए, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो ये 1 और माइनस का 1 0, तो ये हो गया आपका 0।
ये क्या निकल गया A22। उसी तरह यहां से आपको क्या निकाला फिर A23, साइन क्या होगा नेगेटिव का, तो ना साइन डाल दिए नेगेटिव का। 23 निकालिए, ये रो और ये कॉलम डिलीट करेंगे तो ये हो गया 1 और प्लस का 1 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 2, माइनस पहले से है, 1 प्लस का 1 2 हो जाएगा। उसी तरह A31 निकालेंगे तो 31 क्या निकलेगा, 31 क्या निकलेगा, ये रो और ये कॉलम डिलीट, ये रो और ये कॉलम डिलीट, तो ये होगा 3 एकम 3 और माइनस का 1 2, तो यहां लिख दिए 2। और इसी तरह A32 निकालेंगे, साइन क्या होगा नेगेटिव का, तो साइन नेगेटिव डाल दिए, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस का 3 और माइनस का 2, तो माइनस का 5 और माइनस पहले से, तो ये क्या बन जाएगा प्लस का 5। और उसी तरह निकालेंगे क्या A33 निकालने के बाद देखें क्या देखते हैं, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, तो ये बचा 1 और प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 3। तो मेरा निकल गया कोफैक्टर सारा। जब कोफैक्टर निकल गया तो हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं। जब एडजॉइंट निकल जाएगा तो मेरा ए इनवर्स निकल जाएगा। तो ये एडजॉइंट निकालने की आवश्यकता उतना नहीं है। ए इनवर्स डाट 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था, 10 आया था, शायद 10 ही आया था डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए 10 आया है तो 10 लिख दिए। और इनटू में ए इनवर्स होता है, इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए होता है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस का 5, ये हो जाएगा 4 माइनस का 5 और 1। फिर ये क्या बनेगा 2 0 2 0 और माइनस का 2। फिर ये क्या बनेगा 2 2 5 और 3 2 5 और 3 2 5 और 3। ये मेरा क्या निकल गया, ए इनवर्स। जब ए इनवर्स निकल गया तो फिर पूरा आसान हो गया मेरा काम में। फिर आपका अंग्रेजी भांज देना ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए। महाराज से झगड़ा कर ले रहे और बाद में नंबर दे दे, बढ़िया है कि नहीं। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि x इज इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स इंटू का बी। ए इनवर्स इंटू का बी। ए इनवर्स क्या है, तो ए इनवर्स है 1/10 1/10। ए इनवर्स 1/10 ये क्या है, 4 माइनस का 5 4 माइनस का 5 और 1 4 माइनस का 5 1 2 0 माइनस का 2 2 0 और माइनस का 2। फिर क्या है 2 5 और 3, ये हो गया 2 5 और 3। ये मेरा क्या है ए इनवर्स। इनटू में क्या होता है, इनटू में ए होता है, बी होता है। अब बी देखते क्या है, तो बी देखिए क्या है, सो बी है मेरा, बी क्या है, बी है 4 0 और 2। तो बी लिख देना है 4 0 और 2। यहां क्या लिख देना है 4 0 और 2, ये लिख देना है। अब कुछ नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई करना। ये हो गया 1/10 1/10 मल्टीप्लाई कीजिए इसको, इसको इससे करेंगे तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई 16, ये हो जाएगा 0 और प्लस का 2 दूनी का 4 4 लिख दिए। इसको इससे करेंगे तो -5 चौका 20 -5 चौका 20, ये हो गया 0 और 5 दूनी का 10 प्लस का 10 हो गया। इसको करेंगे तो हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 0 और ये 3 दूनी का 6। अब देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा 1/10 1/10 ये क्या हो गया 16 और 4 20, तो यहाँ 20 लिख देना है। ये क्या बना माइनस का 10, तो माइनस का 10 लिख दिए। और ये क्या बना 4 और 6 10, तो यहाँ 10 लिख दिए। ये किसका वैल्यू निकला, तो ये वैल्यू जो निकला है सो एक्स वाई जेड करस्पॉन्डिंग निकला है। एक्स वाई जेड, जब दो मैट्रिक्स से इक्वल होता है तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है, इक्वल होता है। जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा तो यहाँ एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा, तो एक्स का वैल्यू निकलेगा 10 दूनी का 20। y का वैल्यू क्या निकलेगा, तो y का वैल्यू निकलेगा -10/10, तो माइनस का 1। और z का वैल्यू क्या निकलेगा 10/10, तो मतलब 1। x का वैल्यू 10 दूनी 20, यहाँ 2 होगा 20 लिख दिए। 10 दूनी का 20 होता है तो यहाँ 2 होगा। 10 दूनी का 20, 10 एकम 10 और 10 एकम 10। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -1 और z का वैल्यू 1। सेम प्रोसेस। समझ में आया बच्चा लोग, समझ में आया होगा। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तुम लोग मूव करते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2x प्लस का 3y प्लस का 3z, इसमें भी वही काम करना 14 तक। तो देखिए इसमें भी आपको आपका अंग्रेजी भांजना, क्या भांजना है कि लेट मारना है आपको। लेट a मानेंगे तो लेट a बराबर क्या होगा, तो a बराबर होगा x y z का कोफिशिएंट ये क्या है 2 2 3 और 3, तो 2 3 और 3। ये क्या है 1 माइनस का 2 और 1, 1 माइनस का 2 और 1 है, 1 माइनस का 2 1। और ये क्या है 3 माइनस का 1 और माइनस का 2, तो ये हो गया 3 माइनस का 1 और माइनस का 2, है कि नहीं।
3 माइनस का 1 और माइनस का 2। ये मेरा क्या निकल गया ए। बी क्या मानेगा, बराबर के साइड वाला, बराबर के साइड क्या है, यहां है 5 माइनस का 4 और 3, ये हो गया 5 माइनस का 4 और 3 होगा, 5 माइनस का 4 और 3, तो ये हो गया। और उसी तरह हम अगर कैपिटल एक्स मानेंगे तो कैपिटल एक्स क्या होगा, तो कैपिटल एक्स होगा मेरा एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, ये मेरा मान लिए। अब क्या करेंगे, आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, वो क्या निकलेगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 इंटू में ये कॉलम और ये टू डिलीट होगा, तो 2 दूनी का 4 और प्लस का 1 होगा, होगा कि नहीं, 2 दूनी का 4 प्लस का 1 माइनस का 3 यहां होगा। अब देखिए ये कॉलम और ये रो डिलीट होगा, तो माइनस का 2 और माइनस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 2 और यहां हो जाएगा माइनस का 3। उसी तरह फिर प्लस का 3 करेंगे, प्लस का 3 करेंगे तो ये कॉलम और ये रो डिलीट, ये हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 1 और प्लस का 2 तिया का 6, यहां 6 लिख दिए। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ये 4 और 1 5, 5 दूनी का 10, यहां क्या माइनस का 5 और माइनस का 5 इंटू में माइनस का 3, तो प्लस का 5 तिया का 15, और यहां बचेगा आपका 5 में 1 गया तो 3 ने, 5 6 में 1 गया तो 5 और 5 तिया का 15, तो प्लस का 15। ये क्या बन गया मेरा, तो ये बन गया मेरा 10 और बी 10 15 15 30 और 10 40, तो ये हो गया मेरा 40। ये आपका क्या गया 40, 15 30 और 10 40। और जब 40 आया तो यहां से हमको ये पता चल गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है सो आपका 0 के इक्वल है ही नहीं। अगर 0 के इक्वल नहीं है तो ये नॉन सिंगुलर है, और नॉन सिंगुलर रहेगा तो ए इनवर्स इजीली एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो कहने से नहीं, आपका वैल्यू भी निकालना होगा। जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो अब ए इनवर्स का वैल्यू निकालिए। तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। a11 3 को तो कोफैक्टर निकला हुआ रहता है, a11 क्या हो जाएगा 4 और 1 5, तो ये 5 हो गया। उसी तरह a12 निकालेंगे तो साइन क्या होगा, नेगेटिव और नेगेटिव साइन डाल दिए, और -2 और -5, तो ये हो जाएगा प्लस का 5। उसी तरह से a13 निकालेंगे तो a13 क्या निकलेगा, तो a13 निकलेगा 6 में गया तो 5, ये 5 निकल गया। 21 क्या निकलेगा, तो 21 निकलेगा साइन क्या होगा नेगेटिव का, तो साइन नेगेटिव डाल दिए। अब देखिए ये रो और ये कॉलम डिलीट होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 6 और प्लस का 3, तो माइनस का 3 माइनस पहले से तो प्लस का 3 हो जाएगा। उसी तरह से a22 निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए ये होगा ना a21, ये रो और ये कॉलम डिलीट, ये हो गया माइनस का 6 और प्लस का 3, तो माइनस का 3 माइनस प्लस था तो प्लस का 3, 2 2 निकालिए। ये रो और ये कॉलम डिलीट करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 4 और माइनस का 9, तो माइनस का 13, तो यहां जाएगा क्या जाएगा माइनस का 13, -4 और माइनस का 9 माइनस का 13, ये क्या निकला a22। उसी तरह a23 निकालेंगे तो साइन क्या होगा, तो साइन होगा आपका नेगेटिव का, साइन नेगेटिव डाल दिए। अब देखिए ये रो और ये कॉलम डिलीट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा माइनस का 9, तो माइनस का 13, फिर से देखिए माइनस का 2 और माइनस का 9, तो माइनस का 11, माइनस पहले से तो ये हो जाएगा प्लस का 11। a31 निकालिए, a31 निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, ये रो ये कॉलम डिलीट, तो 3 एकम 3 और प्लस का 6, तो 6 और 3 9 हो गया, तो यहां 9 लिख देना है। उसी तरह से a32 निकालेंगे तो साइन क्या होगा, साइन होगा आपका नेगेटिव का, तो साइन नेगेटिव डाल दिए। अब ये देखिए ये रो और ये कॉलम डिलीट करेंगे तो 2 एकम 2 और माइनस का 3, तो माइनस का 1 माइनस पहले से तो ये होगा प्लस का 1। उसी तरह से अगर a33 निकालेंगे तो a33 क्या निकलेगा, तो a33 निकलेगा मेरा ये रो और ये कॉलम डिलीट, तो हो जाएगा माइनस का 4 और माइनस का 3, तो माइनस का 7, ये हो गया माइनस का 7। जब मेरा निकल गया क्या चाहिए कोफैक्टर, तो कोफैक्टर निकल गया तो मिला जुला के मेरा ए इनवर्स भी निकल गया। अब ए इनवर्स क्या हो जाएगा यहां से, तो ए इनवर्स का वैल्यू हो जाएगा 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट कितना आया था 40 लिख दिए, इनटू में कोफैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा 5, ये हो जाएगा 5 और ये आपका होगा 5 5 5 5, ये क्या होगा 3 माइनस का 13, 3 माइनस का 13 और 11, ये क्या होगा 9 1 और माइनस का 7, 9 1 और माइनस का 7, यही होगा 5 5 5 3 और माइनस का 13 और 11, 9 1 और माइनस का 7, ये मेरा क्या निकला ए इनवर्स। जब ए इनवर्स निकला तो हम लोग हल्का इंग्लिश झाड़ेंगे, क्या झाड़ेंगे इंग्लिश, कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट
क्या जानते हैं हम लोग? तो हम लोग जानते हैं कि x इज इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स इंटू में बी, ए इनवर्स इंटू में बी। ए इनवर्स क्या निकाले 1/40, तो 1/40 लिख दिए। इंटू में क्या है 5 5 5 5 5 और 5, फिर क्या है 3 माइनस का 13 11, 3 माइनस का 13 और 11, और फिर क्या है आपका 9 1 माइनस का 7, तो 9 1 और माइनस का 7। इंटू में क्या होता है, तो इंटू में बी होगा। बी चलिए देखते हैं क्या है। सो बी हम लोग माने हैं, बी क्या है 5 माइनस का 4 और 3, 5 माइनस का 4 और 3, तो यहां लिख देना है 5 माइनस का 4 और 3, 5 माइनस का 4 और 3, बस अब कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर देना है। x का वैल्यू क्या होता है, x का वैल्यू आपका होता है एक्स वाई जेड, ये आपका क्या हो गया एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड हो गया, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/40 होगा। मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 25, फिर ये क्या होगा -5 तिया का 12 होगा, 25 25 4 तिया का 12 और 9 तिया का 27, तो प्लस का 27 होगा। उसके बाद क्या होगा, तो 25 25 25 ये हो जाएगा 13 चौके 52, तो प्लस का 52, और फिर क्या होगा तो प्लस का 3, तो प्लस का 3 लिख दिए। फिर देखिए इसको करेंगे तो 25 25 25 से 11 चौके 44, तो 11 चौके 44 कर दिए, और फिर ये क्या होगा माइनस का 7 21, तो माइनस 7 21 कर दिए, इज इक्वल टू 1/40 हुआ, ये 1/40 कर दिए। इनटू में इसको करेंगे तो क्या होगा, तो 12 25 में 12 को घटाएंगे तो 13 बचेगा, 13 12 25 होता है, 13 और 27, तो 27 और 3 30 और 10 क्या हो गया 40, तो हो गया आपका 40। यहां देखिए यहां 52 और 3 55, 55 और 5 60 और 20 80, तो ये हो गया आपका 80, 80 लिख दिए। ये क्या होगा आपका, ये आपका होगा 25, यहां हो गया 4 और माइनस का 44, तो माइनस का 40, यहां माइनस का 40 लिख दिए। बस इतना तो करने का देरी था, उसके बाद मेरा आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया, x का वैल्यू निकल गया, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा 40/40 मतलब 1। y का वैल्यू क्या निकलेगा, तो y का वैल्यू निकलेगा 80/40, तो 40 दूनी का 80 2, और z का वैल्यू क्या निकलेगा, तो z का वैल्यू निकलेगा माइनस का 40/40, तो माइनस का 1। आ गया मेरा x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू। समझ में आया कितना आसान था, सो देखिए। और ये आपका 6 नंबर में आएगा बाबू, ये आपको बताना नहीं है, एकदम 100% ये आएगा क्वेश्चन। इनवर्स आपको निकालने देगा मैट्रिक्स मेथड के जरिए, समझ में आया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसीलिए इसको बना के एक बार फिर से चेक कीजिएगा आप। 6 नंबर मिल रहा है आपको। अब देखिए ये भी क्वेश्चन में वही करना है, तो इसमें भी हल्का सा अंग्रेजी बांधना है। क्या बांधना है कि लेट ए बराबर, तो ए बराबर मानिए मैट्रिक्स को, ये क्या है 1 माइनस का 1 और 2, तो यहां लिख दिए 1 माइनस का 1 और 2, यहां लिखे 1 माइनस का 1 2, फिर यहां का 3 4 और माइनस का 5, यहां लिख दिए 3 4 और माइनस का 5, ये हो गया 3 4 माइनस का 5, फिर यहां क्या 2 माइनस का 1 और 3, 2 माइनस का 1 और 3, 2 माइनस का 1 और 3, ये लिख दिए। बी क्या होता है बराबर के इस साइड, तो बराबर के इस साइड क्या क्या है, तो लिखिए बराबर के साइड क्या क्या है, तो बराबर के इस साइड है 7 माइनस का 5 और 12, क्या लिख दिए 7 माइनस का 5 और 12 लिख दिए। यहां देखिए 7 माइनस का 5 और 12। उसके बाद फिर क्या मानते हैं x को, तो x को क्या मानता है x y z, यहां लिख दिया आपका x y और z। बस इतना मानना, उसके बाद अपना काम में आना है, मानेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1:2 इंटू में करेंगे, ये कॉलम और ये रो डिलीट करेंगे तो 4 तिया का 12 और माइनस का 5 ये होगा, फिर क्या हो जाएगा प्लस का 1, ये 4 तिया का 12 प्लस का 5 होगा, माइनस का 5 होगा। अब देखिए ये कॉलम और ये रो डिलीट करेंगे तो होगा 3 तिया के 9 और प्लस का 5 दूनी का 10 होगा कि नहीं, 3 तिया के 9 और प्लस का 5 दूनी का 10, और प्लस का फिर 2 होगा, प्लस का 2 होगा तो ये क्या होगा, ये कॉलम और ये रो डिलीट करेंगे तो माइनस का 3 और माइनस का 8, तो माइनस 8 और माइनस का 3 माइनस का 11 होगा ना। ये कॉलम और ये रो डिलीट हो गया माइनस का 3 और 4 दूनी का 8, तो 8 और 3 माइनस का 11, तो ये लिख दिया माइनस का 11। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कीजिए। 12 में 5 गए क्या बचा 7, यहां क्या प्लस का 10 और 9 क्या हो गया 19, तो यहां लिख देना है 19,
और फिर यहाँ क्या माइनस का 22, तो यहाँ माइनस का 22 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 19 और यहां बचा 3, 19 3 22, यहां 7 में 3 गया तो 4 बचा, हो गया। यहां 19 और 3 22, यहां मतलब माइनस का 3 और 7 में -3 को घटाएंगे तो प्लस का 4 बचेगा, 3 को घटाएंगे तो प्लस का 4 बचेगा। समझ में आया? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरा 4 आ गया तो इसका मतलब पक्का है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 के इक्वल नहीं है, चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है सो 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि ए इनवर्स जो है सो एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब हमको ए इनवर्स निकालना होगा। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हम लोग को क्या निकालना होगा कोफैक्टर। कोफैक्टर तो 3 को पता रहता है, a11 क्या होगा तो a11 मेरा कहां गया, a11 12 में 5 गया, क्या बचा 7 लिख दिए। a12 साइन क्या होगा नेगेटिव का, साइन नेगेटिव डालिए और 10 और प्लस का 9 तो माइनस का 19 हो गया। उसी तरह a13 क्या होगा तो a13 होगा माइनस का 11, तो माइनस का 11 लिख दिए, माइनस का 11 होगा, ये रो गया, ये हो गया माइनस का 3 और माइनस का 8 माइनस का 11 होगा ना, माइनस का 3 और माइनस का 8 माइनस का 11 डायरेक्ट लिख दिए वहां। अब उसी तरह यहां से अगर a21 निकालेंगे तो साइन क्या होगा नेगेटिव का, तब साइन नेगेटिव को डाल दिए। 21 निकालिए, देखिए ये रो और ये कॉलम डिलीट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3 और प्लस का 2, माइनस का 3 और प्लस का 2, माइनस का 1 माइनस पहले से तो ये प्लस का 1 हो गया। a22 निकालेंगे तो a22 क्या आएगा, a22 क्या आएगा देखिए, ये रो और ये कॉलम डिलीट करेंगे तो जगह 3 और 2 दूनी का 4, 3 में 4 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 1, तो यहां में लिख दिया माइनस का 1। ये क्या निकला मेरा a22। उसी तरह से a23 निकालना है, a23 साइन क्या होगा तो साइन होगा आपका नेगेटिव का, साइन नेगेटिव डाल दीजिए, निकाले 23, ये रो और ये कॉलम को डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 1 और प्लस का 2, माइनस का 1 और प्लस का 2 तो 2 में 1 गया क्या बचेगा 1, तो ये हो गया 1। और उसी तरह अगर a31 निकालेंगे तो a31 क्या आएगा तो देखिए ये रो और ये कॉलम डिलीट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और माइनस का 8, तो 5 में 8 को घटाएंगे तो माइनस का 3, ये हो गया माइनस का 3। उसी तरह से a32 साइन क्या होगा नेगेटिव का, साइन नेगेटिव डाल दिए, नेगेटिव साइन डाल दिए, तो नेगेटिव साइन डाल दिए, a32 निकाल रहे। अब देखिए ये रो और ये कॉलम को डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 5 और माइनस का 6 तो माइनस का 11, माइनस पहले से तो ये प्लस का 11 हो गया। उसी तरह से a33 क्या होगा देखिए, ये रो और ये कॉलम डिलीट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और प्लस का 3, 4 और प्लस का 3 7 हो जाएगा, तो ये हो गया 7 a33। ये समझ में आया कि नहीं? ये कोफैक्टर निकल गया। इसका मतलब जब कोफैक्टर निकला तो मिला जुला के मेरा ए इनवर्स भी निकल जाता है। ए इनवर्स क्या होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया 4 आया शायद, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है सो 4 आया है, 4 आया है। और ए एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा 7 माइनस का 19, 7 माइनस का 19 और माइनस का 11। फिर ये क्या होगा 1 माइनस का 1 और ये माइनस का 1, फिर क्या यहाँ 3 1 माइनस का 1 और माइनस का 1, फिर क्या माइनस का 3 और 11 और 7, तो 11 7 कर दिए। ये देखें ये ठीक है कि नहीं, 1/4 7 माइनस का 19 और माइनस का 11, 1 और माइनस का 1 और माइनस का 1, फिर यहाँ क्या माइनस का 3 11 और माइनस का 7 नहीं 7 तो 7 कर दिए। फिर हमको अंग्रेजी बांध देना, अंग्रेजी क्या बांधना तो हम लोग वी नो दैट हम लोग जानते हैं, वी नो दैट हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं हम लोग तो हम लोग ये जानते हैं वी नो दैट हम लोग ये जानते हैं कि x इज इक्वल टू क्या होता है a इनवर्स इंटू में b, a इनवर्स इंटू में b। a इनवर्स क्या निकला तो a इनवर्स निकला 1/4 इंटू में क्या है तो इंटू में है मेरा क्या चीज, इसको हल्का सा और नीचे कर लीजिए तो है मेरा 7 माइनस का 19, 7 माइनस का 19 और माइनस का 11, फिर क्या है 1 माइनस का 1 और माइनस का 1, फिर क्या है तो माइनस का 3 11 और 7, माइनस का 3 11 और 7 कर दिए इंटू में b। चलिए देखते हैं b क्या है तो b क्या है मेरा b क्या है देखिए क्या 7 माइनस का 5 और 12, 7 माइनस का 5 और 12, यहां लिख देना 7 माइनस का 5 और 12, ये क्या निकल गया b। बस अब इसको क्या करना मल्टीप्लाई, x क्या होता है तो x मेरा होता है x y z, यहां लिख दिए x y और z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई कीजिए इसको, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 का 49 कर दिए, ये हो जाएगा माइनस का 5 माइनस का 5,
फिर ये क्या हो गया, माइनस का 12 तिया 36, 12 तिया 36 इंटू में, इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो 19 सत्ती क्या होता है 7 9 63, माइनस का 133, तो ये गया माइनस का 133। फिर ये क्या हो गया प्लस का 5, तो प्लस का 5, और ये क्या हो गया 11 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दें 120 और 12 132, तो ये गया प्लस का 132 132। फिर इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो 11 7 77 हो गया, 11 7 77, ये हो जाएगा प्लस का 5 और 12 7 84 कर दिए। अब देखिए ये क्या हो गया 1/4, ये क्या निकला मेरा, देखिए इसको सॉल्व कीजिए, ये देखिए 36 और 5 41, 49 में 41 जगह क्या बचेगा 8, तो यहाँ 8 लिख दिए, 41 8 49 होता है। यहाँ देखिए माइनस 133 और 132, तो माइनस का 5 में गया क्या बचा 4, तो यहाँ 4 लिख दिए। यहाँ देखिए क्या बचता है, ये 84 है, तो 84 माइनस का 77 और प्लस का 84, इसको करेंगे तो 77 और 3 80 और 4 84, माइनस का 7 और प्लस का 5, ये हो जाएगा माइनस का 7, और यहाँ उस माइनस का 7 होगा ना 87, देखिए 77 और 3 80 और 4 84, हाँ ये प्लस का 7 होगा, प्लस का 7 और 5, तो ये हो जाएगा 12, ये माइनस का 7 नहीं प्लस का 7 होगा, प्लस का 7 होगा ना, 77 और 3 80 और 4 84, 7 प्लस का और प्लस का 5 प्लस का 12 हो गया। यहां से निकल गया मेरा x का वैल्यू, क्या निकल गया, तो x का वैल्यू निकल गया मेरा 8/4 मतलब 4 दूनी का 8। y का वैल्यू निकालेंगे तो y का वैल्यू क्या निकलेगा, तो 4/4 1 हो गया, और z का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा 12/4, तो 4 तिया के 12, मतलब 2 1 और 3, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू 3। समझ में आया कितना आसान था, उसे देखिए। तो हमको क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर ली, या तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। ये पूरा 14 क्वेश्चन जो है सब लोग डिलीट कर ले डिस्कशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 15 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ए दिया हुआ है तो आपको पहले सबसे पहले फाइंड करना है ए इनवर्स, तो पहले इसमें दिमाग लगाएंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होगा, तो चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो क्या आता है, देखिए ये क्या होगा 2 लिख दिए, ये रो कॉलम, ये कॉलम और ये रो डिलीट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4 होगा ना, माइनस का 4 और प्लस का 4, तो प्लस का 4 कर दिए। फिर क्या प्लस का 3, तो यहाँ प्लस का 3 करेंगे, माइनस का 3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब देखिए ये कॉलम और ये रो डिलीट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6, तो 3 दूनी का माइनस का 6, ये 3 दूनी का माइनस का 6 और ये हो जाएगा प्लस का 4, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा ना, माइनस का 6 और प्लस का 4। फिर क्या प्लस का 5, तो प्लस का 5 कर देना, प्लस का 5 करेंगे तो ये कॉलम और ये रो आपका डिलीट होगा, तो ये हो जाएगा 3 और माइनस का 2, हो जाएगा 3 और माइनस का 2 होगा कि नहीं। देखिए ये कॉलम और ये रो डिलीट हो गया, तो ये क्या बचा 3 और माइनस का 2 लिख दिए वो। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये हो गया आपका 0, ये हो जाएगा 6 माइनस का 6 और प्लस का 4, माइनस का 2 माइनस का 6, और ये क्या हो जाएगा 3 में 2 गया तो 1, तो प्लस का 5, और ये क्या बना माइनस का 1, माइनस का 2 माइनस का 6 और माइनस का 6, यहाँ 3 में 2 गया तो 5, 5 माइनस 6 तो माइनस का 1 आ गया। अब जब माइनस का 1 आया तो इसका मतलब चूंकि डिटर्मिनेंट, हल्का सा इंग्लिश भांज देना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है सो 0 के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब जो ए इनवर्स है सो आपका एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स आपका क्या होगा एग्जिस्ट करेगा, तो एग्जिस्ट करेगा आपका। जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमको ए कोफैक्टर निकालना होगा, जब एग्जिस्ट करेगा तो कहने से नहीं होगा। अब हमको ए इनवर्स निकाल के भी दिखाए तो A11 क्या निकाले, तो देखिए A11 क्या निकाले 0, यहाँ 0 लिख देना है। A12 साइन क्या होगा नेगेटिव का, तो साइन यहाँ नेगेटिव डालिए, और यहाँ क्या निकलेगा माइनस का 6 और प्लस का 4, माइनस का 2 माइनस पहले से तो ये हो जाएगा प्लस का 2। उसी तरह से A13 निकालेंगे, A13 क्या निकालेंगे तो A13 क्या होगा 3 में 2 गया तो 1, तो ये 1 हो गया। चलिए 1 तो निकल गया, अब 2 1 निकालते हैं। 2 1 साइन क्या होगा नेगेटिव का, नेगेटिव डाल दिया, 2 1 निकालते हैं। अब देखिए ये रो और ये कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी का 6 और 5, तो 6 में गया तो क्या बचा 6 में 5 गया, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया तो 6 माइनस का 5 तो 1 लिख दिए। पूरी तरह से A22 निकालते हैं, A22 क्या निकलेगा, अब देखिए ये रो और ये कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये रो ये कॉलम डिलीट, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 और माइनस का 5, तो माइनस का 9, ये हो जाएगा माइनस का 9, ये क्या निकला A22। उसी तरह यहां देखिए A23 निकालेंगे, A23 साइन क्या होगा नेगेटिव का, नेगेटिव का साइन डाल दिए। देखिए ये रो और ये कॉलम डिलीट करेंगे, ये रो ये कॉलम डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा 2 और प्लस का 3 तो 5,
प्लस का, यह माइनस पहले से, तो माइनस का 5 हो जाएगा। A31 निकालते हैं। A31 क्या निकलेगा, तो A31 ये रो और ये कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 चौके 12 और 12 में 10 जाएगा तो 2 बचेगा, तो यहाँ 2 लिख दिए। A32 साइन क्या होगा, तो साइन होगा आपका नेगेटिव का, साइन नेगेटिव डाल दीजिए। देखिए ये रो और ये कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8 और माइनस का 15, 15 8 23, तो ये हो जाएगा प्लस का 23। होगा कि नहीं। A33 फिर निकालते हैं। A32 23 का होगा ना, A32 देखिए फिर से, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 8 और माइनस का 15, तो 15 5 20 और 3 23, तो माइनस पहले से लगाओ तो प्लस का 23 हो गया। A33 निकालते हैं। अब देखिए ये रो और ये कॉलम आपका डिलीट हो गया तो ये 2 दूनी का 4 और प्लस का 6, तो 10 हो गया। 4 अच्छे कितना हो गया 10। देखिए फिर से ये रो ये कॉलम डिलीट, तो 2 दूनी का 4 और प्लस का 3 तिया का 9, ये गलती कर दिया। देखिए ये रो ये कॉलम डिलीट, 2 दूनी का 4 और 3 तिया के 9, तो 9 और 4 13 होता है, वहां 10 लिख दिए तो ये आपका 13 हो जाएगा। समझ में आया। 9 और 4 13। अब मेरा ये क्या निकल गया, कोफैक्टर। जब कोफैक्टर निकल गया तो मिला जुला के A इनवर्स भी निकल गया मेरा। यहां से अब डायरेक्ट लिख देंगे A इनवर्स, तो A इनवर्स बराबर क्या होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना निकालें तुरंत, अभी देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है सो माइनस का 1 निकाले हैं शायद, हाँ माइनस का 1, तो यहाँ माइनस का 1 इनटू में एडजॉइंट ऑफ A, इसका क्या करना ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 2 और 1, 0 2 और 1, ये क्या फिर माइनस का 1 और माइनस का 9, माइनस का 1 माइनस का 9 और माइनस का 5, माइनस का 5, फिर क्या 2 2 फिर है 23 और 13, 2 23 और 13, ये कर दिए। अब देखिए ये कर दिए। अब उसके बाद माइनस जो है सो इसको अंदर कर लीजिए, सही रहेगा, अच्छा लगेगा देखने में। तो प्लस वाला क्या जाएगा माइनस, तो ये जाएगा 0 माइनस का 2 माइनस का 1, फिर क्या होगा 1 9 और 5, फिर क्या होगा आपका 2 माइनस का 2 माइनस का 23 और माइनस का 13 हो जाएगा। माइनस का 2 माइनस का 23 माइनस का 13, जो प्लस है उसको माइनस कर दिया, जो माइनस है उसको प्लस कर दिए। समझ में आ गया। चलिए जब A इनवर्स निकल गया तो ये मेरा काम खत्म हो गया। हमको सब पहला क्वेश्चन हमको क्या बोला था कि A इनवर्स निकाले, A इनवर्स निकाले। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला। अब क्वेश्चन में बोला है कि यूजिंग A इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब A इनवर्स का यूज करके हमको ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए आप देखिए यहां से बढ़िया से देखिए, ये जो लिखा हुआ हम A मानते तो ये क्या मानते हैं कोफिशिएंट, ये जो मानते हैं हम लोग सो ये क्या मानते हैं कोफिशिएंट मानते हैं एक्स वाई का। तो देखिए यहां अगर 1 मानेंगे हम तो A क्या मानेंगे, यहां क्या होगा 2 2 माइनस का 3 2 माइनस का 3 और 5, यहां 2 माइनस का 3 और 5 लिख दिए। फिर यहां क्या लिखेंगे 3 2 और 4, 3 2 3 2 और माइनस का 4, तो 3 2 माइनस का 4 लिख दिए। और फिर यहां क्या होगा 1 1 और माइनस का 2, 1 1 माइनस 2 लिख दिए। अब देखिए इसका शकल जो है सो इसके शकल से मैच कर रहा है कि नहीं। 3 2 3 1 2 3 1 माइनस का 3 2 1 माइनस का 3 2 1, अब 5 माइनस का 4 माइनस का 2, एक शकल मैच कर रहा। जब बाबू शकल मैच कर रहा है तो क्यों ना हम बार बार इसका इनवर्स कहां निकालेंगे, कहां इसको देखेंगे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। जब शकल मैच कर रहा है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, हम निकाल भी चुके हैं। तो डायरेक्ट यहां फार्मूला लिख देना बाबू। क्या लिखना फार्मूला, हल्का वही लिखना फार्मूला कि वी नो दैट, मैट्रिक्स मेथड के जरिए वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि x इज इक्वल टू क्या होता है A इनवर्स इंटू में B, A इनवर्स इंटू में B। अब A इनवर्स क्या लिखाएगा, तो A इनवर्स लिखाएगा यही जो लिखे यहाँ। A इनवर्स क्या लिखाएगा, तो A इनवर्स ये जो निकाले यहाँ क्या निकाले, तो A इनवर्स निकाले हैं 0 माइनस का 2 0 माइनस का 2 0 माइनस का 2 और माइनस का 1, फिर क्या है 1 9 और 5, 1 9 और 5, 1 9 और 5, फिर क्या है माइनस का 2 और फिर माइनस का 23 और माइनस का 13। ये क्या लिखे A इनवर्स इंटू में B होता है। अब देखिए B क्या दिया हुआ है, तो B बराबर के साइड रहता है। देखिए बराबर में क्या दिया उसको देख लीजिए। यहाँ क्या बराबर में 11, यहाँ क्या माइनस का 5 और माइनस का 3, 11 माइनस का 5 और माइनस का 3, तो यहाँ लिख देना है 11 माइनस का 5 और माइनस का 3, 11 माइनस का 5 और माइनस का 3। बस इसको आप सॉल्व आउट कीजिए। सॉल्व करेंगे इसको, ये x का वैल्यू क्या होता है, तो x का वैल्यू मेरा होता है x y और z, तो x y z लिख दिए। सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 0
माइनस का 5 और प्लस का 3 दूनी का 6। फिर ये क्या होगा, माइनस का 11 दूनी का 22 और माइनस का 9 पच्चे 45 और 23 तिया 69। ये फिर क्या होगा, फिर ये होगा आपका माइनस 11, यहाँ देखिए माइनस का 11 माइनस का 25 25 और फिर हो जाएगा 13 तिया 39, 39 लिख दिए। अब यहां से देखिए, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 6 में 5 गए क्या बचा, 1, तो 1 लिख दिए। यहां देखिए 25 45 और 2 47, 45 और 2 47, 47 और 20 67 और माइनस का 67 और प्लस का 69, तो क्या हो गया प्लस का 2 कर दिए। यहां देखिए क्या होगा, 25 और 1 36, 25 और 1 26, 26 और 10 36, तो माइनस का 36 और प्लस का 39, तो 39 में 36 गया क्या बचा 3, मतलब 1 2 3 आ गया। तो यहां से मेरा x का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया, y का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया 2 लिख दिए, और z का वैल्यू क्या आ गया 3, तो 3 लिख दिए। आ गया 1 2 3, वही तो वैल्यू निकालना था हमको, मतलब पहले ए इनवर्स निकालना है, फिर उस सिस्टम जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है उसका सॉल्व करना, मतलब जो क्लियर है ए इनवर्स का यूज करके जो सिस्टम इक्वेशन दिया उसको सॉल्व करना, तो उसी का सॉल्व कर दिए। समझ में देखिए कितना आसान था। सो और सभी में सेम कंसेप्ट है, इसमें कुछ हम अलग नहीं किए। मैट्रिक्स मेथड क्या करता है, पहले कि आप डिटरमिनेंट चेक कीजिए, डिटरमिनेंट क्या बताता है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो फिर क्या इनवर्स निकालिए, इनवर्स एग्जिस्ट निकल गया तो डायरेक्ट फार्मूला पर मैट्रिक्स मेथड के जरिए क्या होता है x = a इनवर्स इनटू में भी पुट कर दीजिए, आंसर आ गया। समझ में आया। चलिए इसी के साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, और ये शायद क्वेश्चन नंबर लास्ट भी है। देखिए अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन इसमें लिटरेचर है। ये क्या कर रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg व्हीट एंड 2 kg राइस, 3 प्रोडक्ट यूज हुआ है। तो प्रत्येक प्रोडक्ट जो यहाँ ऑनियन है, ऑनियन को हम लोग मान देते हैं प्रत्येक जो केजी दिया हो ना 4 kg लिखा हुआ है, तो प्रत्येक केजी का वैल्यू कितना है। 1 kg अगर प्याज लेंगे तो उसका वैल्यू पर केजी वैल्यू कितना है, तो x मान लें पर केजी का वैल्यू, मतलब 1 kg ऑनियन लेंगे तो x रुपये देना पड़ेगा हमको। समझ गए, पर केजी के हिसाब से माने हम ऑनियन को मान लिए x। फिर उसके बाद क्या वेट, तो वेट को पर केजी को क्या मान लिए, तो y मान लिए, तो वेट को मान लिए y। उसके बाद क्या, उसके बाद है राइस, तो राइस के पर केजी को क्या मान लिए, z मान लिए, राइस के पर केजी को z मान लिए, तो z हो गया ये। अब देखिए अब क्या कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन। अरे बाबू जब 1 kg के दाम x रुपया है तो 4 kg के दाम कितना होगा, 4x होगा ना, तो हाँ क्या लिख देना है 4x, क्योंकि 4x। द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg व्हीट, तो प्लस का 3y, प्लस का 3y नहीं करना, 3y एंड 2 kg राइस, तो 2 kg राइस, तो 2z 2 kg राइस इज 64। मतलब जो बाबू 4 kg प्याज, ऑनियन का मतलब क्या होता है प्याज, तो 4 kg प्याज और 3 kg आटा और 2 kg चावल लेते हैं, तो उसका वैल्यू दिया हुआ है कितना कॉस्ट पड़ता है आपको, 60 रुपया पड़ता है, तो इतना इक्वल टू क्या हो गया 60 हो गया। फिर क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन, 2 kg ऑनियन, 2 kg ऑनियन, 4 kg व्हीट, 4 kg व्हीट, और फिर 6 kg राइस, तो 6 kg राइस, और उसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो उसका वैल्यू 90 दिया हुआ है, 90 लिख दिए। फिर क्या कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑनियन, 6 kg ऑनियन, फिर क्या 2 kg वेट, 2 kg वेट, और फिर क्या 3 kg राइस, तो 3 kg राइस इज 70 रुपया। इसका वैल्यू जो दिया हुआ है 70 रुपया दिया हुआ है। क्वेश्चन समझ में आया क्या, क्वेश्चन फिर से समझिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आप जो है 4 kg ऑनियन, 3 kg व्हीट और 2 kg राइस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 60 रुपया। अब हम जो है सो पर केजी के हिसाब से x y z वैल्यू मान लिए। पर केजी लीजिएगा ऑनियन तो आपको x रुपया पड़ेगा, पर केजी लीजिएगा व्हीट तो आपको y, और पर केजी राइस लीजिएगा तो z मानेंगे। अब देखिए इससे क्या फायदा बेनिफिट है हमको मैट्रिक्स मेथड के यहां देखिए बोला बाबू लास्ट में क्या बोला कि फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड के जरिए पर केजी का वैल्यू बताना। पर केजी का x माने तो x का वैल्यू और y का वैल्यू और z का वैल्यू निकालना है। देखिए अब ये निकालना है हमको। अब इक्वेशन में जब हम x को मान लिए ऑनियन का पर केजी का वैल्यू माने x, y माने व्हीट के और z माने राइस को, तो क्या यहाँ 4 केजी ऑनियन तो 4x हो गया, 3 केजी व्हीट तो 3y हो गया, 2 केजी राइस और उसका समेशन दिया हुआ है 60। सबको इतना खरीदते हैं तो 60 रुपए लगता है। उसी तरह सेकंड में क्या करा कि कॉस्ट ऑफ 2 केजी ऑनियन, 4 केजी व्हीट और 6 केजी
राइस, तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ 90। और अगर हम 6 केजी ऑनियन और 2 केजी व्हीट और 3 केजी राइस लेते हैं तो उसका वैल्यू कितना होता है 70 रुपया। उसको कितना पेमेंट करना पड़ता है 70। अब देखो बाबू ये नहीं बन गया मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड में बन गया, ये कुछ तो और बना नहीं। और जब मैट्रिक्स मेथड बन गया तो उसी में सेम प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है कि लेट ए मानते हैं, बी मानते हैं और एक्स मानते हैं। यहां आपको लिख देना है लेट ए बराबर, तो लेट ए बराबर क्या होगा, तो लेट ए बराबर आपका हो जाएगा 4 3 2 4 3 2 4 3 2, फिर क्या 2 4 6, तो ये हो गया 2 4 और 6, और फिर क्या 6 2 और 3, तो ये हो गया 6 2 और 3। ये मेरा क्या है ए मान लिए। बी क्या मानते हैं बराबर के साइड वाला, तो बी मान लिए। तो बराबर के साइड में क्या दिया हुआ है, तो बराबर के साइड में दिया हुआ है 60 90 70, 60 90 और 70। और उसके बाद फिर एक्स मानते हैं कैपिटल एक्स क्या मानते हैं, तो जो वेरिएबल रहता है क्या है एक्स और वाई और जेड। अब देखिए इसको सेम मैट्रिक्स मेथड का यूज करके वैल्यू निकालना है। तो ये जो बाबू क्वेश्चन जो है सब क्वेश्चन हम ही करेंगे, कुछ आप ही लोग कीजिए। तो ये क्वेश्चन में आपका HW है, आप जो है सो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल के और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा बाबू, कमेंट जरूर देखेंगे हम, है ना बाबू। सेम प्रोसेस उसी के जरिए बनेगा जैसे भी जितना रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन किए हम सेम उसी तरह बनेगा। टोटल अभी 16 नंबर क्वेश्चन मतलब 15 क्वेश्चन उसी मेथड से किए मैट्रिक्स मेथड के जरिए, तो सेम प्रोसेस इसका इसमें भी वही होगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसमें एक्स वाई जेड का वैल्यू आप लोग निकाल के और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो आज जो है सो हम लोग एक्सरसाइज 4.6 का सॉल्यूशन कंप्लीट देख लिए। कल हम लोग नेक्स्ट मिसलेनियस देखेंगे या तो फिर नेक्स्ट चैप्टर 5 पॉइंट में मूव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चों।